टीवी के सामने अटेंड करें मीटिंग, लाइव वर्शिप अटेंड करें, बट दैट इज नॉट द चर्च। वो कलीसिया नहीं है। वो कुछ भी आप नाम दे दो उसका अच्छा सा टेक्निकल सा, बट दैट इज नॉट चर्च। एंड व्हाट इज चर्च? चर्च इज दिस प्लेस जहां पर आप और मैं, भाई में गए जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा है वो वहां मौजूद है। और आज की सुबह में ये है कलीसिया। अगर मैं इधर मुड़िए और कहिए यू आर द चर्च। अगर मैं इधर मुड़िए और कहिए आप है परमेश्वर का घर। क्योंकि कहा भी गया है वचन में, द बाइबल सेज डोंट यू नो दैट योर बॉडी इज अ टेंपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। This is the body of the Holy Spirit. This is the temple of the Holy Spirit. And we are here in the house of God. हम घर पर बैठकर आराधना नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने लाइव बंद कर दिया। बट फिर हमें रियलाइज हुआ कि हम लोगों ने एक काम करना छोड़ दिया है। कई बार आप जेन्युइनली बीमार हैं, आप जेन्युइनली चर्च नहीं आ पाए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, and then you miss the service। तो हमने चाहा है कि उसको लाइव ना करें, बट सर्विस को एंड वर्शिप को रिकॉर्ड करें और उसके बाद हम उसे पोस्ट करें, ताकि अगर आप किसी कारणवश बीमारी की वजह से आप चर्च में मौजूद नहीं हैं, then you can enjoy the worship। आप थोड़ा सा वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। and that is why we are going to record the sermons and worship। मैं चाहूँगा जल्दी से खुदा के कलाम में जाएं, थोड़ी देर खुदा के कलाम पर मनन करेंगे। and I believe that this morning is going to be a blessing for all of us। और जिस तरीके का डर, जिस तरीके की अनिश्चितताएं, जिस तरीके का माहौल आज दुनिया में बना हुआ है, उसके विरोध में या उसकी खिलाफत में खुदा का ये कलाम आज मुझसे और आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा मेरे साथ यशायाह नबी की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 16 और 17 पद खोलकर पढ़ा जाए। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 19 वर्स 16 एंड 17। जिसको मिल जाए प्लीज पढ़िए यशायाह 19 16 17। जी। उस समय मिस्री जी स्त्रियों के समान हो जाएंगे। देखो उस समय मिस्री या उस समय दुश्मन या उस समय वो जो तुम्हें गुलाम बनाते थे, या वो लोग जो तुम्हारे विरोध में खड़े रहते थे, वो लोग जो तुम्हें सताते थे, तुम पर अत्याचार करते थे, तुमसे कहते थे कि तुम हमारे जूती के नीचे ही रहेगा। भाई लिखा हुआ वो तुम्हारे मालिक, तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे आका, तुमको गुलाम बनाने वाले लोग, उनके बारे में, मिस्रियों के बारे में खुदा कलाम लिखा है। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे। नो ऑफेंस टू द लेडीज, बाइबल लिखा हुआ है वो स्त्रियों के समान हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं खुदा स्त्रियों को डिग्रेड कर रहा है या उनको कमजोर कर रहा है, पर बाइबल लिखा हुआ वो स्त्रियों के समान हो जाएंगे, बिकॉज़ उसमें एक कारण है, एक राज छुपा हुआ है। मैं चाहता हूँ खुदा के कलाम को आगे पढ़ें। क्या लगा? वो स्त्रियों के समान हो जाएंगे और सेनाओं का यहोवा, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा, जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा, उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। खुदा के लोगों, डरने का काम आपका नहीं है। बगल में मुड़िए कहिए डरने का नहीं। दूसरा मुड़िए कहिए थरथराने का नहीं। आज बहुत सी खबरें आएंगी, बहुत से समाचार आएंगे, बहुत से न्यूज आर्टिकल आएंगे, बहुत सी चीजें आप दुनिया में देख रहे हैं, बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत से यूट्यूब पर आज छाया हुआ है, कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर जेल में बैठा हुआ एक आदमी किसी बाहर के पॉलिटिशियन को उड़ा देता है। आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, आपको डर लगेगा। घर में पैसा इन्वेस्ट करने में, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने में, यहाँ तक कि अब चर्च जाने में भी आपको घबराहट कई बार होने लगेगी। बट बाइबल कह रही है डरने का। हालेलुया। उस पर आकर कह सकते हैं हालेलुया। You don't have to worry about anything। डरने का नहीं, क्योंकि डरने का काम आपका है ही नहीं। डरने का काम तो उनका है जो गलत कर रहे हैं। डरने का काम आपका नहीं है। डराने का काम आपका नहीं है। आपका काम है कि सिंह के समान खड़े हो जाइएगा, शेर के समान। किसी के सरनेम में सिंह है क्या? पुराने जमाने में सिंह चलता था सरनेम, है ना? प्रियंका सिंह, तरुण सिंह, है ना? हमारी मम्मी पहले सिंह चलती थी, है ना? सिंह नाम नहीं लगा हुआ सिंह। खुदा के लोगों, अब नाम के नहीं बट काम के सिंह बनने की जरूरत है। हालेलुया। अब समय है खड़े हो जाने का, खुदा के नाम को लेकर, क्रूस को लेकर। मैं चाहूंगा परमेश्वर के इस वचन को हम लोग पूरा पढ़ें। तो लिखा हुआ है, क्या लगा? उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा, उनके डर के मारे, उसके डर के मारे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। डरने का काम आपका नहीं है। आपका काम आराधना करने का है, आपका काम जय जयकार करने का है, आपका काम है नाचने का, गाने का, परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाने का। और जिसको डरना है वो डरे। और आज दुनिया डरी हुई है इसी जय जयकार के कारण, इन्हीं आराधनाओं के कारण, इन्हीं इबादतों के कारण, इन्हीं छुटकारे के गीतों के कारण, इसी
खुदा के कलाम के कारण आज दुनिया के लोग, जिनको आपको लग रहा है कि बड़े भयंकर लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़े बड़े मजबूत लोग हैं, भैया ये बहुत पावरफुल लोग हैं, आई वांट टू encourage the church this morning. The word of the Lord says, in that day shall Egypt be like unto woman, and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the Lord of hosts. वो सेनाओं का यहोवा है, हालेलुया, he is the Lord of hosts. उनकी तो एक सेना होगी, उनकी दो सेना होगी, उनके कुछ लोग होंगे, उनके चार गुर्गे होंगे, पर जिस खुदा की आप जय जयकार कर रहे हैं वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो सेनाओं का यहोवा है. He is the Lord of hosts. बोलिए सेनाओं का यहोवा. He is not just one person. बाइबल लिखा वो अग्नि में रथों का, सेनाओं का यहोवा है. सुनिएगा आगे करेगा, बहन पढ़ना 17वें पद को जी. और यहूदा का देश जी मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा. लिखा हुआ है यहूदा का देश, अर्थात खुदा के लोग, अर्थात खुदा की आराधना करने वाले लोग, अर्थात खुदा की जय जयकार करने वाले, जिंदा यहोवा की आराधना करने वाले लोग, यहूदा के लोग, बाइबल लिखा हुआ है उनके लिए यहाँ तक भय का कारण होंगे कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा, कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा कि भैया यहाँ आराधना हो रही है, भैया ये लोग विश्वासी हैं, ये हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो मसीह को मानने वाले हैं, भैया ये लोग चर्च जाने वाले लोग हैं, ये प्रेज लॉर्ड कहने वाले लोग हैं, ये जय जयकार में उछलने वाले लोग हैं. लिखा हुआ है जहां भी उनकी चर्चा होगी वह थरथरा उठेगा. लिखा हुआ है वो थरथरा उठेगा. सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वो मिस्र के विरुद्ध करना. मैं चाहूंगा वो वाला आज का वो फोटो लगा दें, आज का वो इनविटेशन इनवाइट लगा दें स्क्रीन पर. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस. We are talking about carrying the cross, and there is a value of carrying a cross, because the carrying of cross, क्रूस को उठाना बैरियों के अंदर भय को उत्पन्न करता है. हालेलुया. क्रूस को उठाना मतलब बैरी घबरा रहे हैं, विरोधी घबरा रहे हैं, शैतान की शक्तियां हिली हुई हैं. जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाने से पहले बागे गतसमनी में जाकर दुआ करी, मालूम है शैतान वहां पर आ गया यीशु को कमजोर करने के लिए. यहूदा स्करूती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया. The devil was after Jesus. और सिर्फ तभी नहीं जब वो मरने पर है, पर तब जब अपनी सेवकाई को शुरू करने पर है. आपने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में बाइबल लिखा हुआ है, इससे पहले यीशु मसीह सेवा स्टार्ट करता, इससे पहले यीशु मसीह उस 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद बाहर निकलता, the devil came and the devil tested Jesus. एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करी. मालूम है क्यों? क्योंकि वो बहुत मजबूत है. अच्छा आपको लगता है परीक्षा लेने वाला मजबूत है, आपको लग रहा है जो टेबल के उस तरफ मैम बैठी हैं उनको सब आता है. नहीं खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो परीक्षा ले रहा है वो मजबूत नहीं है, पर वो घबराया हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आप परीक्षा में पास हो गए, जो कि आप होंगे और आप हो गए हैं, बोलिए आमीन, तो उसका क्या होगा. What will happen to him? और यीशु को वो सब चीजों के साथ देख सकता है, वो ऐश्वर्य के साथ देख सकता है, वैभव के साथ देख सकता है. यीशु तुम मुझको यहीं गिरकर धन्यवाद करो. I don't have a problem in worship. I don't have the problem in riches. I don't have a problem with you earning a lot of money. But the problem lies with the cross. क्योंकि जिस दिन तुम क्रूस उठा लोगे ना, उस दिन तुम्हारा ये बैरी शैतान कह रहा है भय से भर जाएगा, और उसी दिन उसकी हार तय है. हालेलुया. क्रॉस, carrying your cross is not a sign of your fear, but carrying the cross is a reason for the enemy to fear. जब आपके गढ़ में बाइबल लिखा हुआ है, जब फलिश्तियों से लड़ाई होती थी इजराइलियों की, और फलिश्तियों को पता चला कि इजराइलियों के खेमे में वाचा का संदूक आ गया है, तो बाइबल लिखा हुआ उनके हाथ पैर कांपने लगे. They were scared to death. एक बड़ा योद्धा खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, कौन है इजराइलियों में से, कौन है यहूदा में से जो मेरा सामना करेगा. बाइबल लिखा हुआ है बहुत लंबा चौड़ा, और उस गोलियत की हाइट थी 9 feet 9 inches, अराउंड 9 फीट का एक आदमी ललकार रहा है. उससे सब लोग डरे हुए हैं. खुदा के लोगों, जब सब लोग डर रहे हैं, एक मासूम सा बच्चा, बाइबल लिखा हुआ इसके गालों में से लाली झलकती थी, ये अपनी भेड़ चराने वाली उस डंडे को लेकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, कौन है जो खुदा के लोगों को आवाज देना ललकार रहा है. David stood in front of a big Goliath. You know why? Because he somewhere had the cross in his heart. Carrying your cross. दुख उठाने के लिए खुदा ने आपको नहीं बुलाया है, लेकिन अंधकार को हराने के लिए. डर के आगे भाई ना आपने, वो तो माउंटेन ड्यू ने आपको बता दिया, इसलिए आपको याद है, पर बहुत सालों पहले ये बाइबल में लिख दिया गया था, पर मुझे आपको याद नहीं है. पर आज की सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यीशु मसीह की सलीब उठाइए और आपके बैरी आपका भय मानेंगे. आपको क्या लग रहा है कि आप डरपोक हैं, आप कमजोर हैं, आप माइनॉरिटी हैं? मैं आपको बताऊं, 1% with God is a majority.
जिस एक के साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा हुआ है वो मेजॉरिटी है। बोलिए आमीन। अपने भगवान तरफ मुड़िए और कहिए आपके बैरी भय मानेंगे। वो जो बॉस है वो इसलिए आपके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो आपसे घबरा रहा है। वो जो आपका मालिक है वो इसलिए आपसे घबराया हुआ है। वो जो प्रिंसिपल आपके पीछे जान देकर लग गई है ना, वो इसलिए क्योंकि उससे वो दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वो क्रूस है जो आप अपने मन में, आप अपने मस्तिष्क में लेकर सुबह सुबह निकलते हैं और उसको मालूम है ये खुदा के जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, इनको अगर अभी नहीं रोका तो ये आगे जाकर सब कुछ ले जाएंगे। मालूम है आपको, जब मूसा पैदा हुआ तो फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने कहा सब इजराइलियों की लड़के जो हैं ये बड़े मजबूत हैं, एक काम करो सब 2 साल से छोटे बच्चों को क्या कर दो, मार दो। You know why there was a mass killing of young boys who are less than 2 years of age? Because the Pharaoh, the most powerful man on the planet, was scared of few people who are ready to take up the world. उसको मालूम था। और तभी मूसा की मम्मी ने उसे एक टोकरे में छिपाकर एक उसमें नदी में डाल दिया और वो फिरौन के घर पहुंच गया। मालूम है शैतान को मालूम है कि आपके पास क्रूस है, शैतान को मालूम है कि आप उसकी जय जयकार करके निकले हैं। वो आपके पीछे आएगा तो, पर डरे आप नहीं होंगे, डरा वो। हालेलुया। वो जो आता है ना टीवी में हो देखा आपने, ये सब वो दिखाने के लिए, क्योंकि दुनिया को मालूम नहीं है हम बिना हंसे वो काम कर देते हैं कि आदमी का सारा हिसाब किताब खराब हो गया। You know why? Because you, भाई लिखा हुआ जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो बाहर है कहीं पर। You are more than conquerors in Christ. Come on church, I want you to carry up your cross. थोड़ा सा सताव चाहिए, थोड़ा सा अत्याचार चाहिए, क्योंकि अत्याचार दिखाता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है और इसलिए वो आपके पीछे लगे हुए हैं। वो बॉस पीछे लगा है, वो पड़ोसी पीछे लगे हैं, वो कलीग पीछे लगे हैं, वो समाज के लोग पीछे लगे हैं। And there are people who are against you, but you keep carrying your cross. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ बना रहेगा। वापस उसी पद पर आएंगे जिस पद को हम पढ़ रहे थे। सुनिएगा 7वें पद में लिखा हुआ है सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वो मिस्र के विरुद्ध करता है। पता कि लोगों आज संसार में सब हो रहा है। मिस्र को आप जब भी पढ़ेंगे दैट इज द वर्ल्ड। Egypt today is the world, जहाँ पर व्यभिचार है, जहाँ पर मटेरियलिज्म है, जहाँ पर चीजों को महत्व दिया जा रहा है मनुष्यों से नहीं ज्यादा। The present Egypt is the world around you and God's people. The word of the Lord is against the world that is around you, but the word of the Lord says that He is with you. खुदा आपके साथ है, God is with you, and when God is with you, who can be against? Amen? जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मैं चाहूंगा मेरे साथ खुदा के इस आयत को पढ़िएगा, जिसको पढ़कर आपको अच्छा लगेगा and you will be blessed. प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 41 पद। प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 41 पद, 42 पद, 43 पद। Acts chapter 2 and verse 41, 42, 43। जी पढ़िए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया जी, उन्होंने बपतिस्मा लिया जी, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। बाइबल में लिखा हुआ जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 पुरुष। ऐसा कौन सा प्रचार हुआ, ऐसी कौन सी आराधना करते हैं आप लोग, ऐसा कौन सा जय जयकार करते हैं आप लोग? एक साथ 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो रहे हैं और ये केवल उस दिन नहीं हुए थे, ये आज भी हो रहे हैं। The time that you are worshiping right now, more than 3000 are coming to God right now. इसी समय दुनिया भर में जहाँ आराधनाएं हो रही हैं, आज बहुत से लोग खुदा के पास आ रहे हैं। क्या अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं हालेलुया? It is happening. वो यहाँ हो रहा है, वो नोएडा में हो रहा है, वो हिंदुस्तान में हो रहा है, वो गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो साउथ इंडिया में हो रहा है, वो across the globe हो रहा है, and people are coming to God. It is happening right now. You might not see, but it is happening. सुनिए आगे क्या लिखा है? 3000 लोग शामिल हो गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने जी, और संगति रखने जी, और रोटी तोड़ने जी, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लिखा हुआ है क्या कर रहे हैं? शिक्षा पा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो विरोधी है ना, वो ये सब देखकर घबरा रहा है। वो चाह रहा है कि आप शिक्षा पाने के लिए बाहर ना निकलें, वो चाह रहा है कि संगति ना रखें, वो चाह रहा है कि आप एक साथ रोटी ना तोड़ें, वो चाह रहा है कि आप एक साथ प्रार्थना ना करें। ये सब चीजें तोड़ दो, ये सब चीजें बर्बाद कर दो, ये रोक दो, चर्चेस रोक दो, आराधनाएं रोक दो, इबादतें रोक दो। You know why? Because he and the devil and the opposition is afraid. आपके बैरी डरे हुए हैं, आपके बैरियों के अंदर यहोवा का भय है। और ये जो आप देख रहे हैं ना न्यूज़पेपरों में और खबरें सुन रहे हैं और कुछ नहीं है, ये शैतान की तिलमिलाहट है जो वो तिलमिला रहा है, क्योंकि उसको मालूम है यहोवा उठ खड़ा हुआ है और वो अपना काम जोरों से कर रहा है। आज वो लोग जय जयकार कर रहे हैं जो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए।
आज वो लोग वचन पढ़ रहे हैं जो जीवन भर अंधे रहे। आज वो बच्चे जो ड्रग्स में और नशे में जिंदगी में पड़ रहे हैं, आज वो स्टेज पर खड़े होकर खुदा की जय जयकार कर रहे हैं। You know why? The devil is scared. वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है, और इसलिए वो नहीं चाहता कि ये हो। संगति ना हो, रोटी ना तोड़े, प्रार्थना ना करे, शिक्षा ना पाए, आगे चलेगा, बहन पढ़िएगा। और सब लोगों पर भय छा लिखा हुआ है, और सब लोगों पर। जब ये सब चीजें, अरे भैया ऐसा कौन सा काम किया? बंदूक रखी है क्या अपने पास? कट्टा रखा है अपने साथ? AK-47 है हमारी गाड़ी में? कुछ नहीं है। क्यों डरे हो? क्यों अरेस्ट कर रहे हो? क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि संगति हो रही है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है। अरे इसमें कौन सी बात है? बाइबल लिखा हुआ है, ये सब जब हो रहा था तो सब लोगों पर भय छा गया। खुदा के लोगों, वो लोग जो खुदा के नहीं है, आपकी इन्हीं हरकतों से उन पर भय छा जाएगा तो क्या करेंगे? उनका भय देखकर आप भी डरेंगे या आप अपनी आराधना करते रहेंगे? मुझे बताइए, अपनी आराधना करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? अपने क्रूस उठाए रहेंगे कि नहीं उठा रहेंगे? क्योंकि हमारा युद्ध हमारा नहीं है। बाइबल लिखा हुआ है, संग्राम यहोवा। The battle belongs to the Lord. You just keep doing what you are doing. जय जयकार करते रहिए, आराधना करते रहिए। अब वर्शिप लीडर को आगे ये ना कहना पड़े, आइए उछलिए, आइए गाएं, आइए नाचें, आइए खुदा की आराधना करें। नहीं, आप जो खुद करिएगा, अपने आप आपका शैतान डरा हुआ होगा। जो चर्च में डरे रहते हैं, वो बाहर भी डरे रहते हैं। और जो चर्च में खुले हुए हैं, चर्च में नाच रहे, गा रहे, बाइबल लिखा हुआ दाऊद कहने लगा, मैं यहोवा के सम्मुख इससे भी ज्यादा, I will be more undignified than this. आपको मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाइए। आपको गंदी बातें करनी, गंदी बातें करिए। आपको टॉन्ट मारना है, टॉन्ट करिए। आपको हमारे बारे में पीछ पीछे गॉसिप करिए, गॉसिप करिए। But I will be more undignified than this, because I know the one who is with me is far more greater than the one who is in the world. Hallelujah. गोलियत के सामने एक बिल्कुल गालों में लाली लिए हुए 14-15 साल का लड़का कैसे खड़ा हो सकता है? 14-15 साल के लड़के की हाइट क्या होती है अगर वो हैरान ना हो तो? क्या होती है 14-15 साल के लड़के की हाइट? आओ जरा भाई, ऐसे ही होगा ना? कितने साल के होंगे? 15 साल। ऐसे था दाऊद। सोचिए दाऊद डंडा लेके, इसको डंडा है कोई? डंडा है कोई? बात नहीं, खतरनाक आदमी है। ऐसे ये खड़ा हुआ है, और गोलियत 9 फीट। कहां तक होगा 9 फीट? बताइए, 9 फीट कहां तक होगा? 9 फीट 9 इंच, लगभग 10 इंच। कितना? पूरा ऊपर तक, सीलिंग के आसपास, पिलर के आसपास, है ना? जहां वो ये लगा हुआ है पिंक कलर का, इतना लंबा आदमी सामने ये खड़ा हुआ है, और ये डंडा लेकर आया है, वो तलवार, वो भाला, वो सब लेकर खड़ा हुआ है। और मालूम है, ये यहोवा को लेकर आया है, और वो यहोवा के विरोध आया है। हालेलुया। और जो यहोवा के विरोध, थैंक यू वेरी मच, जो यहोवा के विरोध आया है, डरा हुआ वो है, पर जो यहोवा के साथ आया है, वो कह रहा है, कौन है जो खुदा के लोगों को ललकार रहा है? बाप रे, ऐसे बात करने की ताकत है आपके अंदर। जब ढेर सारी भीड़ आपके आसपास खड़ी हो जाएगी, जब बड़े बड़े अधिकारी आपके सामने खड़े होंगे, ये तो मैंने हाइट के बारे में बताया, somebody would be very high in stature and status, बहुत पैसे वाला, बहुत रसूख वाला, बहुत हिम्मत वाला, इसके एक इशारे पर 100 लोग आधी रात को होकर खड़े हो जाएंगे, और आप उसके सामने ऐसे खड़े, कौन है तुम? मैं यहोवा के नाम से। मेरी पर्सनैलिटी भी कुछ वैसे ही है, इसकी तो बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में, मेरी वही की वही रहेगी। मैं हमेशा दाऊद वाली पर्सनैलिटी में रहूंगा, थैंक गॉड। और मेरे सामने छोटा मोटा भी लंबा ठहरता है, और आई थैंक गॉड, वो नीचे झुक के देखेगा, पर मैं सर उठा कर देखूंगा। हालेलुया, बिकॉज़ आई हैव गॉड विद मी। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द वर्ल्ड। वो कौन है, वो कितना मजबूत है, वो कितना पावरफुल है। वी नीड टू स्टैंड विद द क्रॉस इन आवर हैंड, द क्रॉस इन आवर हार्ट। यू नो व्हाई? आपका बैरी भय में है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, आपका बैरी भय में है, क्योंकि आप क्रूस उठाकर चल रहे हैं। सुनिए, खुदा कलाम में कौन जगह चलेंगे, इसको पढ़ रहे थे ना लोग, लिखा हुआ भय छा गया। मत्ती 9:6, मैथ्यू चैप्टर 9 and verse 6, 7 and 8 सुनिएगा, लिखा हुआ है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह कह रहा है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। 7वें पद में लिखा है, मत्ती 9:7। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। People were scared. Why? What is happening? ऐसा क्या गलत हो गया? यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी ने, पैरालिटिक आदमी को क्या दे, चलो मर जाओ। अरे ऐसे कौन बात करता भैया?
चलो घर जाओ। ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या टोन है आपकी? थोड़ा तो लो। एक मन में गोलियत भी भड़क गया था दाऊद के ऊपर। गोलियत क्या कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लकड़ी लेकर आया मुझे हटाने के लिए? अरे मैं जन्म से ही योद्धा हूं, मैं बचपन से ही प्रैक्टिस करता हुआ आया हूं। आई नो हाउ टू कैरी माय स्वॉर्ड एंड हाउ टू यूज इट। डोंट कंसीडर मी टू बी अ डॉग। और खुदा के लोग जब खुदा को सामने लेकर खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ा योद्धा भी उनको कुत्ता दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इनके ऊपर बहस आ गई। यीशु मसीह कह रहा है कोई करोगे से, चलो उठो घर जाओ। आप कह सकते हैं कभी ऐसा? कह सकते हैं आप? अभी तक शायद नहीं कहा होगा, पर आज एक काम करेंगे और उस काम के बाद आप भी ये कह पाएंगे और आपके द्वारा आस पड़ोस के लोगों में भय चल जाएगा। आज भय क्यों नहीं चाह रहे मैं बताऊं आपको, उसका एक कारण है। There is a reason that people are not scared of you, rather you are scared of the people. आप लोगों से डरे हुए हैं, rather कि लोग आपसे डरे हैं। खुदा के लोगों से लोग डरते हैं। सुनिए, थोड़ा सा और प्रूफ करता हूं अपने पॉइंट को। मैं चाहता हूं दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और 2 Chronicles chapter 20 और उसका 29 पद। दूसरा इतिहास 20:29। सुनिएगा क्या लिखा, पढ़ना मिला किसी को? दूसरा इतिहास 20:29 जी। जब देश, हाँ पढ़िए पढ़िए। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा। लिखा हुआ जब देश देश के लोगों ने सुना कि इजराइल के यहोवा ने कैसे अपने शत्रुओं से लड़ाई करी है। नोट करिएगा, लोगों ने लड़ाई नहीं करी, लोगों ने हाथ नहीं उठाया, लोगों ने गाली नहीं बकी, लोगों ने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं बजाए, लोगों ने गाली के बदले गाली नहीं दी, बट इनके लड़ कौन रहा है? इनके लिए यहोवा लड़ रहा है। और जब उन्होंने सुना कि इनके लिए यहोवा लड़ रहा है तो सुनिएगा, परमेश्वर के दुश्मन, खुदा के लोगों के दुश्मन, आराधना करने वालों के दुश्मनों के बीच में क्या हुआ? लिखा है तब इस प्रकार यहोशापात के राज्य, 29 पद में लिखा है तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। हालेलुया, उनके मन में डर समा। अभी तो लोगों को पता नहीं चला है कि आपके लिए लड़ कौन रहा है। अभी तो पता नहीं चल रहा है कि आपके साथ सामर्थ किसकी है। अभी तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है। वरिष्ठता 14:4 सुनिएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नीचे पढ़ देता हूँ। वरिष्ठता 14:4 Psalms 14:4 लिखा है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। 5वें पद में लिखा है, वहां उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है और इसलिए आपके विरोधी आपसे डरेंगे। उसका क्रूस दिखाता है कि परमेश्वर आपके बीच में है, उद्धार दिखाता है कि परमेश्वर आपके बीच में है, चंगाइयां हो रही है और ये दिखाता है परमेश्वर आपके बीच में है। खुदा के लोगों, आज की सुबह खुदा आपके बीच में है। हालेलुया। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड एंड से जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। कहिए जय जयकार, जय जयकार, बोलो यीशु मसीह की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह। अरे थोड़ा सा ताली बजाकर बोलो जय जयकार, जय जयकार, ओ यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया। We just keep doing this. पतरस एक दिन यही कर रहा था, पौलुस एक दिन यही कर रहा था। मालूम है कहां पर? जेल खाने में। पौलुस और सिलास जेल खाने में क्या कर रहे थे? हाथ काट में जड़े हुए हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, बिल्कुल इनर सेल में, इनर प्रिजन में डाला हुआ है उनको। पर मालूम हुआ क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जय जयकार, जय जयकार। और जब वो जय जयकार कर रहे हैं, बाइबल लिखा हुआ है जेल खाने की दीवारें नींव समेत ढह गई, दीवारें गिर गई, बंदी आजाद हो गए। और जो वहां पर जेलर था उसने देखा, अरे सब कोई भाग के जा रहे हैं, अब तो मेरी नौकरी गई। वो अपनी तलवार निकाल कर अपने आप को मारने ही में था। तभी पौलुस ने कहा, डरो नहीं, हम में से कोई भागा नहीं है, हम यहीं पर हैं, हम वहीं जय जयकार कर रहे हैं। डरेंगे वो जिन्होंने कैद, सूबेदार, जेलर। अबे जेलर कहाँ डरता है भाई? कैदी डरते हैं। और जब खुदा की आराधना करने वाले कैदी अंदर पहुंच जाते हैं तो जेलर भी कांपने लगते हैं। हालेलुया। Are you ready for that? क्या आप तैयार हैं? सुनिएगा, आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। प्रेरितों का काम 24-25 Acts 24-25 आपके बैरी हैं, your persecutors are under pressure। वो डरे हैं, वो घबराए हैं, वो परेशान हैं, इसीलिए वो आपके पीछे हैं। सुनिएगा, भजन संहिता 24-25 क्या लगा? जब वे धर्म,
जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था। लिखा हुआ है जब पौलुस राजा से, बड़े अधिकारी से धर्म, संयम और आने वाले, अरे भाई जो जेल में, जो बंद है, जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, भाई लिखा हुआ वो धर्म की बातें कर रहा है। जो फ्री है वो सुन रहा है और जो बंधनों में है वो बातें कर रहा है। वाओ, वो डर नहीं रहा है, वो घबरा नहीं रहा है, वो परेशान नहीं हो रहा है। और बाइबल लिखा हुआ है पौलुस धर्म, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा है। लिखा हुआ है तो फेलिक्स, पढ़ा ना आपने, अस्पताल देखा नहीं, फेलिक्स अस्पताल है, इन्हीं के नाम पर फेलिक्स अस्पताल बना उस तरह। क्या लगा? तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। हालेलुया। जब आप धर्म की बातें करते रहेंगे तो राजा भयभीत हो जाएगा। जब आप संयम की बातें करते रहेंगे राजा भयभीत हो जाएगा। जब आप आने वाले न्याय की चर्चा करें, हम तो इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते ऑफिस में, हमें घबराहट होती है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रमोशन रुक जाए, लोगों को पता चल जाए कि हम इसको पढ़ने वाले हैं। भैया बाइबल खोल के पढ़ने नहीं तब शर्म आ जाती है, कोई पूछता है क्या पढ़ो, रख देते हैं। इसको कैरी करने में, इसको ऐसे छुपा कर चलने में भी घबराहट होती है। लोग पूछ रहे हैं आजकल पता नहीं क्या लेके जा रहे हो, ये रखना भी आजकल बड़ा घबराहट हो गया है। आप डरिएगा नहीं, आप धर्म की, आप संयम की और आने वाले न्याय, ये तीनों बातें यहीं मिलेंगी आपको। धर्म की बातें यहीं मिलेंगी, न्याय की बातें यहीं मिलेंगी, संयम की बातें यहीं मिलेंगी। इसको दबा कर चलिएगा, अपने साथ लेकर चलिएगा। लिखा हुआ है राजा भयभीत हो गया। मेरे साथ बोलिए राजा भयभीत हो गया। आपके बैरी भयभीत हो जाएंगे जो आपके पास ये होगा। आपके राजा, आपके लोग, आपके बैरी भयभीत हो जाएंगे क्योंकि आप उनसे धर्म की बात, वो आपसे धर्म की बातें कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे थोड़ा पैसा लेकर काम हो जाए तो देख लो, वो आपसे कह रहे थोड़ी रिश्वत दे लो, अरे झूठ बोल लो यार, क्या चला जाएगा, जेल खाने की दीवार को टूट देंगे, भाग जाओ। पौलुस वहीं पर खड़ा हुआ है क्योंकि पौलुस अब जेलर से कैसी बातें करेगा? धर्म की, संयम की और आने वाले न्याय की बात। और इसलिए जेलर भी खुदा को ग्रहण करेगा। सुनिएगा फेलिक्स के बारे में क्या लिखा है। लिखा हुआ तब फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा। अरे घबरा इतना गया बेचारा, राजा इतना घबरा गया, कहने भाई इसको ले जाओ, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। अब बताऊं, अगर आप किसी दिन पहुंच भी गए उनके सामने जिनको आपको लग रहा है बड़े खतरनाक हैं और आपने उनसे धर्म की बातें करी, मेरे साथ बोलिए धर्म की बातें, आपने उनसे संयम की बातें करी, बोलिए संयम की बातें, और आपने उनसे आने वाले न्याय की बातें करी, बोलिए न्याय की बातें, मैं बताऊं उनके अंदर भय छा जाएगा। जब हेरोदेस को पता चला कि यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है, 3 मजूसी हेरोदेस के पास आए थे। The 3 wise men from the east came to Herod and they said, "Where is the king of Jews that is born?" कहाँ है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है? यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं है, अभी तो वो पैदा ही हुआ है। मैंने आपको उल्टा शुरू किया, मैंने क्रूस से शुरू किया जहाँ पर शैतान घबराया हुआ है, बागी गतसमनी में शैतान घबराया हुआ है, उस 40 दिन और 40 रात रोजों के बाद बयाबान में शैतान घबराया हुआ है, और अभी तो यीशु मसीह पैदा हुआ है। और लोगों ने आकर कहा कहाँ पैदा हुआ है यहूदियों का राजा? लिखा हुआ है हेरोदेस और उसके लोग कैसे हो गए? भयभीत। The kings will shake because you carry the cross in your heart. Come on church, carry your cross. मैं चाहूँगा वो वाली फोटो लगा दें वापस। I want to encourage each one of you. जो हो रहा है होने दीजिए, आप अपनी क्रूस को उठाए रहिएगा। क्रूस को उठाने का मतलब है धर्म की बात है, क्रूस को उठाए रहने का मतलब है संयम की बात है, क्रूस को उठाए रहने का मतलब है आने वाले न्याय की बात है। और जब आप अपनी कैरी करेंगे क्रूस को, when you are going to carry your cross, your enemies are going to be scared of you. आपके बैरी आपका भय मानेगा। ये अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और आज कहें खुदा मुझे अपने धर्म से, मुझे अपने संयम से, मुझे अपने न्याय से भर दे। मेरे अंदर से हर एक अधर्म को दूर कर, मेरे अंदर से हर एक असंयम को दूर कर, मेरे अंदर से हर एक अन्याय को दूर कर। और आइए आज की सुबह में इस बात को खुदा से अपने हाथों को उठाकर आइए खुदा की ओर देखें और उससे क्या खुदा क्रूस उठाना मतलब तुझे बढ़ाया जाना और अपने आप को गिराया जाना। आइए आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को बंद रखें और अपने हाथों को उठाकर आज खुदा से कहें खुदा मुझ पर अपना Thank you Jesus। आज बैरी भय में है क्योंकि आज कलीसिया में ये काम होगा जो होने जा रहा है, और ये काम बहुत साधारण सा है, पर अगर आप
करना चाहे तो, और ये काम है स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। आइए मैं हाथ उठा करते हैं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े। आइए मैं स्थानों पर खड़े हो और इस बात को गाएं सब मिलकर। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे। तू बड़े सब करते हैं। मेरे जीवन से महिमा तुझे। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। हर कोई मिलकर गाए। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े जीवन से महिमा तुझे मिले। जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़ता जा। हाथ उठा करके है। तू बढ़ता जा और मैं घटूं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। क्रूस को उठाने का मतलब है, कैरिंग योर क्रॉस का मतलब है तू बढ़ता जा और मैं घटूं। आज अपनी क्रूस को ये कहकर उठाइएगा, प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं। आपको इज्जत मिले चाहे कितनी भी बेइज्जती हो, आपका आदर हो चाहे लोग मेरा कितना भी निरादर करें, प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं। अपने हाथों में उठाकर इस बात को कहें, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के जिए हम। यही है क्रूस को उठाना। तो तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। आइए इसकी प्रार्थना करें। तेरे नाम के लिए जिए। हाथ उठाकर जीवन से आप इस बात को कह सकते हैं, निराशाओं में, निरादर में तू बढ़े, सताओं में, पैर के बीच में ओ यीशुआ मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं। ओ सदा सो जीवन
Let's worship. अपनी आवाज़ों को उठाकर let the church sing. अपने हाथों को उठाकर दिल की गहराई से यीशुआ तेरा धन्यवाद Can you sing with us? हमारे साथ गाएं. तू बढ़े, यही है अपनी क्रूस को उठाना. इस बात को कहना मतलब क्रूस को उठा लेना. In and through everything, तू बढ़े. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. आज हमारी दुआ है हर परिस्थिति में, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो जहां पर एक दानव जैसा गोलियत खड़ा है, हम इस बात को कहकर अपने कदम को पीछे ना खींचे पर आगे बढ़े, उसका सामना करें और कहें हे यहोवा तू बढ़ता जा. ऐसी परिस्थितियों में खुदावंद हमारे पैर आगे की तरफ बढ़े ये कहकर कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं. चाहे फेलिक्स सामने खड़ा हो या हेरोदेस हो, चाहे सामने जेल का सूबेदार हो या कोई दानव हो, कोई दुष्ट आत्मा हो, कोई बीमारी हो, हमारे कदम कभी भी पीछे ना जाए प्रभु, और हम आगे बढ़ते जाएं क्रूस को उठाकर, क्योंकि आपने कहा है तो में से जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे. मेरे प्रियो, ये कह देना कि तू बढ़े मैं घटूं, यही है आपका इनकार अपने लिए और इकरार खुदा के लिए. लगा अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले. आइए उसके पीछे हो ले और उससे कहे प्रभु तेरे नाम के लिए जी. क्या कोई है उसको आज तक लगता है कि आप उसके नाम के लिए नहीं जी रहे हैं? आपको आज भी घबराहट होती है अगर उसके नाम के लिए जिएंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे. आपको आज भी लगता है पता नहीं प्रमोशन ना रुक जाए, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की शादी रुक जाए, ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाए. आइए अपने हाथों को उठाइएगा और कहिएगा तेरे नाम के लिए जिए हम, चाहे कुछ हो जाए हालात, तेरे नाम के लिए जिए, सुख में दुख में, तेरे नाम हर हालात में जिए हम यीशु मसीह, तेरे नाम के लिए. यही है यीशु के पीछे चलना. इस बात को कहना तू बढ़े. थैंक यू जीसस. धन्यवाद तेरा, धन्यवाद हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो मेरे जीवन. Oh, we give you the glory, Jesus. You alone are worthy of it. We give you all the glory. We give you all the honor. Tu बढ़े. Oh, we give you the glory. खुदावंद खुदा, जब भी ऐसे हालात आए प्रभु, ना केवल हमारे अंदर तू बढ़े और हमारे कदम भी आगे बढ़े. चाहे सामने आग की जलती हुई भट्टी हो, चाहे शेरों की मांद हो, चाहे एक इनर सेल में डाला जाना हो,
तेरे नाम को लेकर आगे बढ़ जाए। सताओ, निराशा, कमजोर करने वाले हालात कितने भी हो, जिंदगी भर हम अपने हाथों को उठाकर इस बात को कह सके, ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह की बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अपने सारे पर बैठ जाए। खुदा आपको बरकत दे।